हेलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो दोस्तों? तो भूषण कह रहा है, अभी भूषण की कुछ बातें सुनते हैं। भूषण क्या कह रहा है कि कह रहा है सर, पार्ट बी जो है ना आपका, आपने जो पार्ट बी पढ़ाया, मैंने पार्ट बी पढ़ाया था क्या? उसमें कह रहा है 17 नंबर, 18 नंबर और 26 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज सोल्व करो। 17 नंबर क्वेश्चन में देखो, ध्यान दो। 17 नंबर पार्ट बी का 17 नंबर क्वेश्चन में डाउट है। क्या डाउट है? कहा गया है आपने एक मिश्र धातु में मिलाया जिंक, कॉपर और टिन, जिनका रेशियो था 2-3-1। ठीक है। और दूसरी मिश्र धातु में आपने मिलाया कॉपर टिन और लेड, जिनका रेशियो था 5-4 और 3। और दोनों को बराबर मात्रा में मिलाया, दोनों को इक्वल इक्वल मिलाया है। दोनों को इक्वल मिलाया है और दोनों को इक्वल यदि मिलाया तो इनका सम कितना आ रहा है? 6। और इनका सम कितना आ रहा है? 12। तो इक्वल कैसे हो? इनका सम यदि 12 है तो इनको भी 12 बनाओ। और 12 यदि बनाना है तो इस रेशियो को 2-3-1 को 2 से गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 4-6-2। 4-6-2। तो इसका भी 12 हो गया हमारे पास, और इसका भी 12 हो गया। दोनों को मिला दिया। मिलाओ तो जिंक तो हो गया 4, लेड हो गया, कॉपर हो गया 11, टिन हो गया 6, लेड हो गया 3। ये टोटल मिक्सर हो गया। पूछ रहा है अब लेड कितना है, तो 3 है। लेड कितना है? 3 है। कितने में से? 24 में से। और 3 है 24 में से, तो 1/8 हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? और 26 नंबर में क्या कह रहा है? पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है जी? पार्ट बी का 26 क्या कह रहा है? दो बर्तन हैं। एक बर्तन में दो तरल पदार्थ ए और बी विलियन 5:3 में भरा हुआ है। 5:3 में भरा हुआ है ए और बी। कह रहा है 10 लीटर निकाल लिया, 10 लीटर निकाला तो भी ए और बी 5:3 में ही बचेगा क्या? बोलो ये बात ध्यान में है क्या आपको? 10 लीटर विलियन निकाल लिया, उसी मात्रा में बी को मिला दिया, तो बी को मिला दिया, बी मिला दिया 10 लीटर। 10 लीटर बी मिलाया, जिसके कारण आपका जो रेशियो है वो हो गया 10:11। क्या हो गया? 10:11। तो मुझे एक बात बताओ, बोर्ड पर ध्यान दो, क्या ए मिलाया आपने? नहीं, इसका ना दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो 10 और 6 लिखोगे इसको, फिर छोड़ दो इसको। 10 और 6 लिखोगे तो ध्यान दो, 10 और 6 था, 10 मिलाने पर 10 और 11 हो गया, तो रेशियो में कितना मिलाया? 5। 5 की वैल्यू 10 है तो एक की वैल्यू 2 होगी, तो 16 की वैल्यू 32 हो जाएगी क्या? 10 हटा दिया था, 32 बचा हुआ है, तो टोटल सॉल्यूशन 42 हो गया क्या? ठीक है। क्या कह रहा है? बर्तन में मात्रा बताओ, तो 42 है मात्रा। हर्षिल कह रहा है 31 समझाओ। हर्षिल कह रहा है 31 समझाओ। एक मिश्रण में पार्ट बी का 31 है भाई। एक मिश्रण में दूध और पानी 2:3 में है। मिश्रण में कुछ पानी मिलाए, कुछ दूध और पानी का अनुपात, सम मिल्क, कुछ मिल्क ऐड किया, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो गया। तो मिश्रण में, आरंभिक मिश्रण में कितने प्रतिशत दूध मिलाया गया? ध्यान दो बोर्ड पर। बोर्ड पर ध्यान दो। आपने पानी तो मिलाया नहीं, इसका मतलब दोनों जगह सेम होना चाहिए पानी। और दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो ये 3 है, तो इसको 3 से गुणा करने पर ये 6 होगा। तो 3 रह गया, तो ध्यान दो कितना पानी मिलाया बोलो। तो 2 से 6 हुआ, 4 मिलाया। कह रहे हो आरंभिक मिश्रण में कितना दूध मिलाया, तो 4 दूध मिलाया है। आरंभिक मिश्रण कितना है? 5। तो 4 5 का कितना परसेंट होगा? 80% होगा क्या?
हर्षिल जब बेसिक चीजें पढ़ा दी तो फिर आप कहाँ दिमाग रह गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:3, ऐड किया मिल्क तो रेशियो हो गया 2:1। वाटर ऐड नहीं किया, दोनों कांस्टेंट रखो तो ये बन गया 6। तो कितना ऐड किया है? 4। किस में ऐड किया है? 5 में। 4/5 का परसेंटेज निकाल लो। नहीं, डाउट क्लास नहीं है, ऐसे ही मैं जो बच्चों के क्वेश्चंस थे वो देखने लग गया था, तो मैंने करवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 36 समझा दो।
ऋषिकेश क्या बात समझ में नहीं आई, बताओ मेरे को। और ये दीक्षित क्या पूछ रहे हो, बताओ तो सही मेरे भाई। तभी तो पता चलेगा। कोई नीचे दूसरी पेन ड्राइव पड़ी है क्या? आमोद के पास होगी इधर। रेशियो डलवा के लाना ज्ञान जी से। क्वेश्चन पढ़ो ऋषिकेश, इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो कुछ क्वेश्चन की कई बार इंग्लिश भी पढ़ लेनी चाहिए। देखो 1 मिनट। आता हूं मैं। यार ये पेन ड्राइव काम नहीं कर रही आज। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया इसको।
हेलो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, देखो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, देखो आपकी स्क्रीन पर है। राज क्या कह रहा है भाई? राज कह रहा है दो कार की स्पीड का रेशियो 5:4 है और सेम डिस्टेंस जाने में दोनों के टाइम का रेशियो क्या होगा? 5:4 का उल्टा कर दो बेटा, 4:5 हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस यदि कांस्टेंट है तो स्पीड का जो रेशियो होगा ना टाइम का, उसका उल्टा कर देते हैं। तो आपको किसका रेशियो पता है? स्पीड का रेशियो पता है। तो स्पीड का रेशियो आपको कितना पता है? स्पीड का रेशियो आपका 5:4 है दोस्तों। तो टाइम का रेशियो उल्टा कर देंगे तो 1/5:1/4, और इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 4:5 आएगा। ठीक है क्या? चलो आओ क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या है? एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, यानी पहले पूरा था, गिरा तो गिरने से 3 टुकड़े हो गए उसके, और उनका वजन का रेशियो 2, 3, 4 में टूटा। इसका मतलब पहले वजन बताओ 10 था क्या? सॉरी, 9। ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दो। एक हीरे को गिरने से टूटा, 3 टुकड़े हुए, तीनों का वजन 2, 3, 4 है। रेशियो रेशियो जो है वजन का 2, 3, 4 है। तो पहले टोटल वजन 9 था क्या बताओ? और कहा गया है हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब इसकी कीमत पहले तो थी 81, और अब पहले टुकड़े की तो 4 है, अगले टुकड़े की 9 है, और अगले टुकड़े की 16 है। तो 81 थी पहले कीमत और अब कीमत है 29। तो दोनों कीमत का जो डिफरेंस है, दोनों कीमत का डिफरेंस 52 दे रखा है क्या? और 52 की वैल्यू 52,000 है क्या? बोलो। दोनों कीमत का डिफरेंस 52 दे रखा है और 52 की वैल्यू 52,000 है। तो बताओ मूल कीमत 81 की वैल्यू 81,000 होगी क्या? आइए समझ में, ध्यान दो फटाफट। मेरे भाई दीक्षित क्या कह रहे हो? तो वही तो पूछ रहा हूं, आपने कुछ लिखा ही नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहा। लिखो आप, अब लिखो क्या लिखना चाह रहे हो सब। और कोई कमेंट नहीं करेगा भाई, ओनली दीक्षित ही कमेंट करेगा। ओनली दीक्षित को कमेंट करना है, बाकी कोई कमेंट नहीं करेगा। क्योंकि आप लोग कमेंट सब करते हो तो दीक्षित का कमेंट दिखता नहीं। अभी दीक्षित फटाफट कमेंट करो। अरे तो भाई अब और कर दे एक और, क्यों परेशान हो रहे हो? बेटा ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया एक बार, वहां से देखो वापस। जो मैंने समझा दिया ना वहीं से वापस करो। क्वेश्चन नंबर 27 मैंने कह दिया था कि बुकलेट, कौन सी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 27 है? दीक्षित कौन सी बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 27 है, बताओ मेरे को। बुकलेट कौन सी है? बुकलेट ए है क्या? तो आपको सुनता कम है, या पता नहीं है, या समझने की कोशिश नहीं करते दीक्षित मेरे भाई। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 27 पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। जब मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा तो अपने आप हो जाएगा। आप समझने की कोशिश ही नहीं करते, एक एक बात को बार बार लिखते रहते हो। अरे भाई मेरे दीक्षित आपको बोल रहा हूं, लिख के देता हूं, लिख के, कि टाइप ए के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का। और जब मैं पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा तो ये हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया? ठीक है, या अभी भी नहीं आया?
गुड भाई देवकरण, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, बस ठीक है चीजें। चलो अभी पढ़ो, बाद में देखेंगे, क्लास के लास्ट में देखेंगे दीक्षित, क्लास के लास्ट में देखेंगे, अभी पढ़ो। क्या कहा है, 1170 रुपए को गलती से इस रेशियो में बांटना था। इस रेशियो का मतलब हो गया, यदि मैं इसको 12 से गुणा कर दूं, सारे रेशियो को 12 से गुणा कर दूं क्या, सारे रेशियो को 12 से गुणा करो, देखो तो क्या सिंपलेस्ट रेशियो 6:4:3 में बांटना था। ध्यान दो बोर्ड पर, आपको 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में बांटना था, यानी 6:4:3 में बांटना था क्या, और गलती से बांट दिया किसमें, 2:3:4 में। 6:4:3 में बांटना था और गलती से 2:3:4 में बांट दिया। मुझे एक बात बताओ, यहां आपने रुपए बांटे 13 और यहां आपने रुपए बांटे 9, क्या आपके रुपए दोनों केस में सेम है क्या, बोलो यस या नो। हाँ, इसका मतलब 9 को ऊपर गुणा करो, 9 को ऊपर गुणा करो, 9 6 54, 9 चौक 36, 9 3 27, 13 को नीचे गुणा करो, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52। अब सम करो, तो अब सम 117, यानी पहले भी 117 बांट रहे थे, अब भी 117 बांट रहे हो। हाँ ठीक है, अब ठीक है काम। ध्यान दो क्या करना दोस्तों, जब भी किसी रेशियो में रुपए बांटने थे और गलती से दूसरे रेशियो में बांट दिए, तो मुझे दो रुपए जो बांटने वो दोनों केस में सेम ही बांटने हैं ना। इसका मतलब यहां रेशियो का सम 9 आ रहा है, यहां 13 आ रहा है, जिसको बराबर करो, तो 9 को ऊपर गुणा कर दो, 13 को नीचे। और ऐसा यदि मैं करता हूं तो आपके पास रेशियो आ जाता है ये, 9 को ऊपर गुणा कर देता हूं, 13 को नीचे, तो आपके पास रेशियो आ जाता है ये 117, 117। और ध्यान दो 117 की वैल्यू हमें दे रखी है 1170, यानी एक की वैल्यू क्या होगी, 117 की वैल्यू 1170, तो एक की वैल्यू क्या होगी 10, और एक की वैल्यू 10 होगी, तो ध्यान दो देखो इसको कितना प्रॉफिट हुआ, इसको कितना प्रॉफिट हुआ, सी को क्या 25 का प्रॉफिट हुआ क्या, सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी को हो रहा है, तो इसका मतलब इसको मैक्सिमम जो प्रॉफिट हुआ 250 हुआ क्या, बोलो आया क्या बात समझ में, बोलो सारे स्टूडेंट्स को बात समझ में आई क्या मेरे प्यारे साथियों। बोर्ड पर ध्यान देके एक बार समझो। ध्यान दो, पहले रुपए बांटने थे 6:4:3 में, अपनी गलती से बांट दिए 2:3:4 में, बट दोनों केस में रुपए बराबर है, इसलिए नीचे वाले रेशियो का जो सम है ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाले रेशियो के सम को नीचे गुणा कर दो। तो ऐसा करने पर आपके पास ए के रुपए, बी के रुपए, सी के रुपए आ गए। पूछा सबको ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट सी को हुआ, कितने का हुआ 25 का। तो ध्यान दो 117 की वैल्यू 1710 है, तो एक की वैल्यू 10 है, तो 25 की वैल्यू 250 होगी क्या, क्या आ रहा है 28, हर्षिल क्या आया 28।
चलो ध्यान दो को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ो फटाफट पढ़ो। बेटा ध्यान दो, इसने पूछा है अनुपात में किससे सर्वाधिक लाभ होगा। अर्सिल बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा ध्यान दो, फिर आप समझ जाओगे। किससे सर्वाधिक लाभ होगा। तो 54 से किसी को 26 रुपए मिले तब लाभ होगा क्या। हर्षिल मुझे एक बात बताओ, 54 से किसी के पास 26 ही रुपए मिले तो लाभ होगा क्या। पूजा और हर्षिल आप ना थोड़े से क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो। आप क्या करते हो, एबीसीडी दिखाई देखते ही लग जाते हो। सबसे पहला काम क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करो, समझने की कोशिश किया करो। ध्यान दो, देखो 1320 रुपए को 2 3 6 में बांटना है। 1320 को 2 3 6 में बांटना है। बट आपने गलती से बांट दिया 3 4 5 में। 1320 को 2 3 6 में बांटना है, गलती से बांट दिया 1320 में। ध्यान दो, इनका सम आ रहा है 11 और इनका सम आ रहा है 7 और 5 12, दोनों बराबर होने चाहिए। बट देखो 6 3 और 2 11 आ रहा है, उन्हीं रुपए को जब बांट रहे हो और यहां बांट रहे हो तो 12, तो ऊपर 12 से गुणा करो। ऊपर 12 से गुणा करो बनेगा 24, 12 3 36, 12 6 72, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 6 72। नीचे 11 से गुणा करो, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55। तो पहले भी आपको 132 रुपए बांटने थे, अब इनका सम 132 आ रहा है। और अब भी 132 और 132 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1320। इसका मतलब 10 गुना है। क्या पूछा है, सबका लाभ हानि ज्ञात करो। तो ध्यान दो, देखो इसको क्या होगा, लाभ होगा क्या, कितने का 9 का लाभ होगा। तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, 1 की वैल्यू 10 है तो 9 की वैल्यू 90। इसको लाभ होगा क्या, हाँ 80 का लाभ होगा। 8 का लाभ होगा तो 8 की वैल्यू 80। और इसको क्या होगा, 9 और 8 17 होता है क्या, तो इसको 17 की हानि होगी, इसका मतलब 17 की वैल्यू 170। तो ध्यान दो 90 80 और 170, 90 80 और 170। या देखो ध्यान दो, सीधा सा यदि मैं ओनली ऑप्शन से बता सकता हूं, क्योंकि दो को जितना लाभ होगा उतने ही तीसरे को हानि होगी। तो दो रेशियो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ ये हो सकता है, बी और सी हो सकता है कि ए और सी में से कोई आंसर हो, पर बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। ध्यान दो, 90 और 80 160 नहीं होते, 90 और 70 150 नहीं होते, इन दोनों में से एक है। और दूसरा ध्यान दो, जैसे आपने देखा ये माइनस में आएगा तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए की बचा। समझ पा रहे हो ना। देखो ध्यान दो, इस केस में जितने रुपए देने हैं उस केस में भी उतने ही देने हैं, इसका मतलब दोनों को बराबर करो। तो 12 को ऊपर गुणा कर दो, 11 को नीचे, तो 132 132 बन गया। 132 की वैल्यू 1320 है तो एक की वैल्यू 10 होगी। डिफरेंस सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। चलो पढ़ो देखो। देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है, एक चोर है और एक पुलिस है। कह रहा है चोर जब 10 कदम चलता है तो एक फिक्स टाइम में मान लो, एक फिक्स टाइम को कुछ भी मान लो, 1 आवर मान लो, 1 मिनट मान लो, कुछ भी मान लो। तो 1 आवर में या 1 मिनट में
आवर में 10 कदम थोड़े से अजीब से होंगे, इसलिए मान लेते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट में चोर चलता है 10 कदम, तो पुलिस चलता है 8 कदम। 1 मिनट में चली गई दूरी, पता लग गया आपको। बट ये है जो है वो हमारे पास जंप है, उनके कदम है कि कितने स्टेप हैं, वो उनकी वैल्यू आ गई। 1 मिनट में चोर 10 स्टेप जाता है और पुलिस 8 स्टेप जाता है। कह रहा है दरोगा द्वारा 5 कदम में, यानी पुलिस के 5 कदम में चली गई दूरी चोर द्वारा 7 कदम में चली गई दूरी बराबर है। ये दोनों दूरी बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। चालों का अनुपात का मतलब हो गया 1 मिनट में चली गई दूरी बताओ, और 1 मिनट में चली गई दूरी चाहिए तो 10 स्टेप चलता है, और ये 8 स्टेप चलता है, तो 1 मिनट में चली गई दूरी तो ये है। पर ये निकालना है कि 10 स्टेप में टोटल कितना जाएगा, तो एक एक स्टेप की दूरी निकालनी पड़ेगी। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो हमने मान लिया एक फिक्स टाइम में जब ये 10 स्टेप चलता है तो ये कितने चलता है, 8 स्टेप। अब हमें चाहिए स्पीड, तो स्पीड मुझे पता है एक फिक्स टाइम में चली गई दूरी स्टेप स्पीड होती है, तो 10 स्टेप में टोटल कितना चला, 8 स्टेप में टोटल कितना चला, वो यदि पता लग जाए तो वो आपकी स्पीड हो जाएगी। तो ध्यान दो बोर्ड पर, कोई चोर पुलिस 5 कदम में जो चलता है, चोर 7 कदम में जो दो चलता है, दोनों बराबर हैं, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं 5 और 7 का कॉमन मल्टीपल 35 है वो दूरी। भाई इन दोनों का कॉमन मल्टीपल 35 माना है इसलिए ताकि दोनों की दूरी बराबर हो जाए। तो 5 कदम में यदि 35 चलता है तो 1 कदम में कितना चलेगा, बोलो 7। और 7 कदम में 35 चलता है तो एक में कितना चलेगा, 5। तो दोनों का जो रेशियो होगा वो 50 अनुपात 8 7 56, या ऐसा कह सकते हो 25 अनुपात 28 होगा। क्या आया क्या सबको समझ में? 25 अनुपात 28 होगा। किसका पूछा है पहले ये ध्यान दो, उनकी चालों का अनुपात। और पहले आप बात कर रहे हो दरोगा की, दरोगा की इसके लिए रेशियो होगा 28 अनुपात 25, क्योंकि पहले पुलिस का लिखना पड़ेगा, जिसकी बात पहले करे उसका रेशियो पहले लिखते हैं। आया क्या सारे स्टूडेंट्स को समझ में? देखो सारे स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पर ध्यान दें, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। सबसे पहले एक बात सीखें, क्वेश्चन को समझें, समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को पढ़ें वापिस। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। काय एक दरोगा एक चोर के पीछे भागता है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो दरोगा 8 कदम चलता है। तो यानी एक फिक्स टाइम में हम मान लें 1 मिनट में चोर यदि 10 कदम चल रहा है, 10 स्टेप चल रहा है, तो पुलिस 8 स्टेप चल रहा है। फिर क्या कहा है, पुलिस के 8 स्टेप जो है, पुलिस के 5 स्टेप जो है वो चोर के 7 स्टेप में चली गई दूरी के बराबर है। तो पुलिस के 5 स्टेप में चली गई दूरी और चोर के 7 स्टेप में चली गई दूरी बराबर है, तो ऐसा नंबर जिसमें दोनों का भाग जाए 5 और 7 का 35 मान ले। तो ध्यान दो निकालो, ये 10 स्टेप में टोटल जाएगा, तो 5 स्टेप में 35 जाता तो एक में 7 जाएगा क्या? ध्यान दो, पुलिस 5 स्टेप में 35 जाता तो एक में 7 जाएगा, 56 जाएगा। और चोर 7 स्टेप में 35 जाता तो एक में 5 जाएगा, इसलिए 50 जाएगा। और दोनों का रेशियो 1 मिनट में चलेगी दूरी स्पीड ही तो होती है, तो दोनों की स्पीड का रेशियो का 25 अनुपात 28। पर ध्यान दो पुलिस और चोर का पूछा है, क्योंकि पहले पुलिस की बात कर रहा है फिर चोर का, इसलिए आंसर होगा 28 अनुपात 25। सज्जन सही है, डेट 28 ही है। एनटीपीसी की एग्जाम डेट 28 दिसंबर ही है भाई। चलो देखो फटाफट देखो, करो कोशिश करो।
सज्जन अभी कुछ नहीं कह सकते बेटा। सात्विक ठीक है, मैं बोल दूंगा, बार बार लिखने से कोई कमेंट मुझे ज्यादा नहीं दिखाई देता, आप याद रखें ये बात। कोई काम यदि आपको करवाना हो तो बार बार बोलने से नहीं होता। ठीक है। देखो ध्यान दो क्या कहा है। एक डॉग लाइन के हर 10 छलांग पर, डॉग है लाइन है, लाइन जब 10 छलांग लगाता है तो डॉग जो 7 छलांग लगाता है। एक लोमड़ी शेर की हर 10 छलांग में 12, तो फोक्स लगाती है 12 छलांग। ये मान लिया 1 मिनट में उनकी चली गई स्टेप्स। यदि डॉग 7 स्टेप चलता है 1 मिनट में, तो लाइन 10 स्टेप या 10 जंप चलता है, और फोक्स जो है 12 जंप चलता है। कहा गया 5 जंप डॉग के, 15 जंप लाइन के, और 20 जंप फोक्स के इक्वल है। तो ऐसा नंबर जिसमें 5, 15 और 20 का भाग चला जाए 60 मान लें क्या? ठीक है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि मैं यहां बात करूं तो डॉग 5 जंप में 60 चलता है, तो एक में कितना चलेगा? लायन 15 जंप में 60 चलता है, तो एक जंप में कितना चलेगा? और फोक्स 20 जंप में 60 चलता है, तो एक जंप में कितना चलेगा? 4 से काट दो तो रेशियो आ जाएगा 21:10:9। बोलो ठीक है क्या बात? 21, 10 और 9, आंसर हो जाएगा बी। डॉग से स्टार्ट करना, डॉग लाइन, और फिर किसकी बात है? फोक्स की, इसलिए 21, 10 और 9। तो ध्यान दो, एक एक मिनट में चली गई दूरी लिखी, इंटू कर दिया, इंटू कर दिया, एक जंप में चली गई दूरी, तो 1 मिनट में, यानी एक फिक्स टाइम में चली गई दूरी आ गई। और एक फिक्स टाइम में चली गई दूरी ही क्या होती है? स्पीड होती है। बोलो आगे क्या बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आओ देखो ध्यान दो। फटाफट पढ़ो देखो। ध्यान दो देखो, का है दो बराबर लंबाई की मोमबत्ती हैं, एक 8 घंटे में पूरी जल जाती है, एक 6 घंटे में पूरी जल जाती है। तो दोनों की लंबाई यदि 24, 8 और 6 का कॉमन मल्टीपल 24 मान लें, तो ये 1 घंटे में 3 जलती है और ये 1 घंटे में 4 जलती है, यही कहेंगे क्या? अब कह रहा है कितने समय तक जले, तो ये टी समय तक जले तो 3T जलेगी, और ये 4 समय तक जले, ये भी टी समय तक जले तो 4T जलेगी। 24 लंबाई थी, उसमें से ये टी समय तक 3T जल ली, और 24 लंबाई थी जिसमें से ये 4T जल ली। तो अब फाइनल रेशियो 5:4 है, ये कहा गया है क्या? मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान देना। एक मोमबत्ती 8 घंटे में जलती है, एक 6 में। तो 8 और 6 का कॉमन मल्टीपल 24, यानी हमने मान लिया 24 सेंटीमीटर की है मोमबत्ती। तो 8 घंटे में 24 सेंटीमीटर जलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 3 सेंटीमीटर। 6 घंटे में 24 सेंटीमीटर जलती है, तो एक में 4। कह रहा है कितने समय तक जलाएं, कितने समय बाद, तो टी समय तक इतना इतना जलेंगी। तो 24 में से जो जलेंगी वो घटा दो, बाकी बचा हुआ कह रहा है, बचा हुआ लंबाई जो है 5:4 है। गुणा कर दो, 24 × 4 और 24 × 5। 24 × 4 96, 24 × 5 120, तो 24 बचा। और ध्यान दो, इधर बात करें तो ये 20 बनेगा, 12 बनेगा, तो 8 बचेगा।
24 चौक 96, 24 5 120, 24 बचेगा और ये बचेगा 4 3 12 और 5 चौक 20 तो 8 बचेगा। बोलो यही होगा क्या, बताओ फटाफट। तो टी बराबर 3 आ जाएगा, यानी 3 घंटे बाद की बात कर रहा है और 3 घंटे बाद की बात कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। सात्विक जितना अपलोड हो गए क्वेश्चन उनको तो 5 बार कर लिया क्या? यदि उनको 5 बार कर लिया तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो आपकी सीट अपलोड हो चुकी है ना, उन पे ध्यान दो, और वो यदि 5 बार कर ली तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। चेतना आते हैं? ध्यान दो, देखो 8 और 6, एक मोमबत्ती 8 घंटे में जलती है, एक 6 घंटे में जलती है और दोनों की लंबाई सेम है। तो 8 और 6 का कॉमन मल्टीपल जो है उसको मान लेंगे दोनों की लंबाई के बराबर। तो 24 दोनों की लंबाई है, ये 1 घंटे में 3 जलेगी, 1 घंटे में 4। कह रहा है कितने समय बाद, तो टी समय में इतनी इतनी जल ली। तो 24 में से जो जल ली वो घटा दो, बराबर हमारे पास नया रेशियो 5:4। टी की वैल्यू आपको निकालनी है। आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, ध्यान दो और समझो क्या कहा गया है। देखो ध्यान दो, एक मदर्स कोचिंग के छात्र एसएससी छात्र में, एसएससी में दो विभाग हैं, ए और बी। दो सेक्शन है ए और बी। कह रहा है विभाग ए में बी से कुछ छात्र आ जाते हैं, इसमें कुछ छात्र आ जाते हैं तो इसमें ए प्लस एक्स हो जाते हैं और इसमें बी माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से कुछ इसमें आ गए तो यहां कम हो गए, यहां बढ़ गए, तो रेशियो 7:5 होता है। ठीक है। अब वही सेक्शन है ए और बी। कह रहा है बी में से यदि ए में आ जाए तो रेशियो 4:7 हो जाता है। ठीक है। एक बात मुझे बताओ, यहां दोनों क्लासेज में सो समय 11 है और यहां दोनों क्लासेज का सम 12 है। तो क्या आपको मुझे एक बात बताओ, स्टूडेंट की संख्या एक से दूसरी क्लास में जाने पर ए और बी के टोटल स्टूडेंट यहां 12 और यहां 11 हो सकते हैं क्या? नहीं, सेम होंगे। इसका मतलब 11 को इधर गुणा करो तो ये बनेगा स्वतंत्र और 55। 11 को इधर गुणा करो स्वतंत्र और 55। 12 को इधर गुणा करो 48 और 12×7 56, सॉरी 12×7 84। ठीक है। अब ध्यान दो, बोर्ड पर क्या कहा है कि कितने छात्र चेंज होते हैं, तो ध्यान दो, ए प्लस एक्स की वैल्यू 77 है क्या? और ए माइनस एक्स की वैल्यू बोलो 48 है क्या? तो दोनों को घटा दें तो 2x बराबर 29 है क्या? इसका मतलब x बराबर 29/2 होगा क्या? इसका मतलब जो स्टूडेंट संख्या एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है वो x बराबर 29, यानी 29 या 29 का कोई मल्टीपल होगा, तो आंसर कहेंगे सी होगा। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना, क्योंकि ये रेशियो है। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दो। ए और बी में जो स्टूडेंट है, बोर्ड पर ध्यान दो, ए और बी में जो स्टूडेंट है, ए में बी में से एक्स इसमें चले जाते हैं, यहां कम हो गए यहां बढ़ गए, रेशियो हुआ 7:5। और कह रहा है ए में से बी में चले जाएं तो रेशियो 4:7। मुझे एक बात बताओ, ए दोनों को जोड़ें क्या बन रहा है, ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ो, एक्स एक्स तो कट गया, ए प्लस बी। आगे वाले दोनों को जोड़ो, क्या बन रहा है, ए प्लस बी। यानी दोनों वो स्टूडेंट के नंबर बन रहे हैं जो ए और बी में टोटल स्टूडेंट हैं।
तो ए और बी में टोटल स्टूडेंट जो पहले हैं वही बाद में होने चाहिए, इसलिए 11 को इधर गुणा कर दो और 12 को उधर। तो आपके पास ए में से कुछ आने पर 77 होते हैं और ए में से कुछ जाने पर 48। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई 29/2, यानी 29 का कोई मल्टीपल होगा, 29 का कोई मल्टीपल होगा, जो 29 का कोई मल्टीपल होगा जो ऑप्शन में है वो आंसर लगा देंगे। पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है फटाफट बताओ। दीक्षित, आप सीट नंबर प्लस क्वेश्चन दोनों लिखो। आप कभी तो लिखते हो सर 27 बताओ, कभी लिखते हो सर केबी बताओ कब था। तो एक साथ लिखो सीट कौन सी है और ओब्लिक क्वेश्चन नंबर क्या है, ऐसे लिखो। सीट सी है, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या है वो लिखो, उससे समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है, ए के हिस्से में 20 मिला दें और बी के हिस्से में 25 कम कर दें। तो फाइनली देखें तो 20 और 25 यानी 5 कम हो रहे हैं क्या। तो कर दो, रिजल्ट में से 5 कम करो, 2160 बचेगा। कह रहा है ए के हिस्से में 20 मिलाएं, बी के हिस्से में 25 घटाएं, तो रिजल्ट पे क्या -5 का इफेक्ट आ रहा है। तो एक काम करो, 21 में से -5 करो, नंबर कितना बचा 2160, और 2160 को बांट दो 4:5 में। तो 9 की वैल्यू 2160 है, 2160 किसकी वैल्यू है 9 की। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 एकम 9, सॉरी 9 दूनी 18 और 9 तीस 27, 900 230 हो जाएगी क्या बोलो। तो 230 को यदि 4 से गुणा करते हैं तो 9 चौक 36, 960 हो जाएगा, और यहां गुणा करते हैं तो 1150 हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात। ओके, कुछ गड़बड़ कर दी मतलब, क्या गड़बड़ की। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 240, 240 को 4 से गुणा करो 960 बनेगा, और ये बनेगा 1200। ठीक है। क्या कह रहा है, इसमें 20 ऐड करो तो 980, इसमें से 25 कम करो तो 1175। तो 980 और 1175 आंसर किसका चाहिए, यही करेंगे ना। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, सारे साथी बोर्ड पर ध्यान दो। ये जो पार्ट आया कब आया, 20 ऐड करने के बाद आया, तो रियल पार्ट तो 20 कम है ना। आपको रियल वाला आंसर देना है। ये पार्ट 1200 कब आया, जब 25 कम किया, तो रियल पार्ट तो 25 ज्यादा है ना। तो 940 और 1225 होंगे। वापिस समझ लो, एक बार ध्यान दो बोर्ड पर, एक बार सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। हाँ जी, एक बार सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। ए में 20 ऐड करें और बी में से 25 ऐड करें, यानी 2165 का जो पार्ट है उसमें एक का तो 20 ऐड कर दें, एक का 25 कम कर दें, तो क्या रिजल्ट 2160 बचता है क्या। और इसको कह रहा है 4:5 में बांट देते हैं, तो 2160 4:5 में बांट देते हैं, तो 4 और 5 9 की वैल्यू, 2160 9 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 240, तो 4 की वैल्यू 960 और 5 की वैल्यू 1200 हो जाएगी क्या। बट ये कब आई, जब इसमें 20 ऐड किया, तो इसमें से 20 वापस माइनस करो, तभी तो ओरिजिनल वैल्यू आएगी ना। और इसमें 25 कम किया तो इसमें 25 वापस ऐड करो, तभी तो ओरिजिनल वैल्यू आएगी क्या। बोलो बात आई क्या समझ में। लोकेश कर सकते हो, बट आपको ऐसे करना है।
पढ़ो, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एनटीपीसी के लिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस करो और ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, उनमें अपना स्कोर चेक करो। मदर से जो मिलती है घर पे बुकलेट में, उसका क्वेश्चन नंबर बुकलेट 3 का 27 बोल रहा हूं, तो वो बुकलेट मेरे पास थोड़ी है बेटा अभी। ध्यान दो, देखो क्या कहा है, 15,525 में 15,525 को बांटना है, किस में बांटना है, ए बी सी और डी में। तो सुनील, अनिल और जमील में, सुनील में बांटना है, अनिल में बांटना है, जमील में बांटना है, ठीक है। क्या कह रहा है, एक सुनील के हिस्से में से 22 कम करो, सुनील के हिस्से में से 22 कम करो, अनिल के हिस्से में से 35 कम करो और जमील के हिस्से में से 48 कम करो। सुनील, अनिल और जमील के हिस्से में से ये राशि कम करो। तो टोटल ये राशि जब कम करें तो क्या ये 105 कम कर दें क्या? तो 105 कम करते हैं तो 15,420 बनता है। बोलो ठीक है क्या? और 15,420 को कह रहा है 7, 10, 13 में बांटो। तो 15,420 में किसका भाग दे दें? 20, 30 का भाग दे दें क्या? बोलो। तो आपका बन जाएगा 514, और 514 इंटू 7 करते हैं तो बनता है 3598, बनता है इंटू 10 करते हैं तो 514 को 10 से इंटू करते हैं तो 5140 बनता है। 13 से इंटू करते हैं तो 13 चौक 52, 13 एकम 13 और 5 18, 13 5 65 और 1 66, ये बनता है। ये कौन सा हिस्सा है जो कम करने पर है? तो सबसे पहले तो इसके 22 वापस दो, इसको इसके 35 वापस दो, इसको इसके 48 वापस दो, ठीक है। ध्यान दो क्या कहा, इन रुपए में से पहले ये कम किए, उसके बाद 7, 10, 13 में बांटे, तो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू निकाल ली। कह रहा है मूल हिस्से निकालो, तो मूल हिस्से निकाल लिए। और अब कह रहा है इसको 16 और दे दो, इसको 77 और दे दो और इसको 37 और दे दो। तो ऐसा यदि कर दो तो इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ने पर बनेगा 3636, इनको जोड़ने पर बनेगा 5252, इनको जोड़ने पर बनेगा 6767। 101 से काट दें तो रेशियो जाएगा 36:52:67। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव और कुछ भी नहीं है। वापिस एक बार सारे स्टूडेंट समझ लें, सबको समझा रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दें। कोई ऐसा नहीं समझे कि मुझे नहीं समझा रहे हैं, सारे लड्डू गोपाल को समझा रहा हूं। सारे रुपए ये थे जो सुनील, अनिल और जमील में देने थे। कह रहा है ये इनका हिस्सा कम करो, तो सबसे पहले ये कम करो, उसके बाद 15,420 को 7, 10, 13 में बांट दो। तो 15,420 30 की वैल्यू, एक की वैल्यू निकाल के वैल्यू निकाल ली। अब ये पहले क्यों जोड़े? क्योंकि ओरिजिनल हिस्से की बात कर रहा है और उसमें 16, 77 और 37 ऐड करना है, ठीक है। कर लेंगे क्या? चलो तो क्वेश्चन नंबर 21 करना एक तो, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 21 कर लेना, और ए बी सी डी चारों में जो भी आपको प्रॉब्लम्स है कल मेरे को पूछ लेना, ठीक है। चारों बुकलेट्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कल मेरे को पूछ लेना। कल पहले हम प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद प्रपोर्शन समानुपात पढ़ेंगे। बुकलेट डी के अंदर जो समानुपात वाले क्वेश्चन है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ए बी सी डी के क्वेश्चन आप करके लाएं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।